डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 812 नंबर जो कोड है आपका क्वेश्चन पेपर का डीएलडी प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर और उसके सॉल्यूशन की। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बता दिया करें। तो मेरी कोशिश है आप तक सॉल्यूशंस पहुंचाने की और आप बने रहें इस चैनल के साथ में। फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। पहला है आपका, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है, लेक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी भी है और एक्सेस यूज़ ऑफ मदर टंग भी है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आ जाइए सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड विद ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, राइटिंग। इसके बाद आ जाइए थर्ड ऑप्शन में। अगर किसी को लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया आंसर की में कोई गलती है तो आप हमें करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। आपका मोस्ट वेलकम है। हर आदमी हो सकता है बाय मिस्टेक गलती कर दे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन। तो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर। ऑप्शन बी ग्रामर सही है, इसका हाईलाइट कर दिया हमने येलो कलर से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, साइंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड मीन्स। इसका मतलब होता है वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर ही इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके बाद पांचवा है आपका, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ मेंटेन्ड फॉर। तो इसका ए ऑप्शन सही है, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए ये मेंटेन किया जाता है। चलिए बी में सेकंड क्वेश्चन के आ जाते हैं, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेन डैश एम एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ ईजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा जो ऑप्शन आएगा आपका ब्लैंक स्पेस में, वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एम्स एट। ठीक है। इसके बाद आ जाइए सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, लिसनिंग इज़ ए डैश स्किल। तो यहाँ पे आ जाएगा रिस्पेक्टिव स्किल आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है RECEPTIVE, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे आएगा। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स का ही, डैश रीडिंग मीन्स ए मिनट इन डिटेल्स स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। तो यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग आ जाएगा। इंटेंसिव जो है, मैंने ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपके सामने हाईलाइट कर रखा है, ये इसका आंसर है। फोर्थ है, एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इसका आंसर सही है, प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही नया कॉन्सेप्ट लागू किया जाना चाहिए क्लास के अंदर। उसके बाद में पांचवा जो है आपका, डैश एवोल्यूशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समेटिव। ठीक है, समेटिव इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो आपका है उस पे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे वन वर्ड के सिंगल सेंटेंस के, इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन इंडिया। तो इसका थोड़ा सा मुझे डाउट था, इसलिए मैंने इसका आंसर कंफर्म नहीं किया, लेकिन आपको जो पता होगा वो आंसर शायद सही होगा। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर डाउट है। अब आ जाइए आप हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो फ्लैश कार्ड ये होता है आपका कि जैसे हम ये मतलब ऐसे लिख सकते थे कि फ्लैश कार्ड गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। मतलब फ्लैश कार्ड के दोनों तरफ इंफॉर्मेशन होती है, जो वोकाबलरी, अल्फ़ाबेट या ग्रामर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, सीधी सी बात। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज लैब। तो लैंग्वेज लैब वो लैब होती है जहाँ पर आपको स्पेशल लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस विजुअली और ऑडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरह से समझाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंस्ट्रक्टिविज्म 5E इज स्टैंड फॉर। यहाँ पर जो 5E है ना, वो किस लिए स्टैंड करता है। तो पहला E होता है इंगेज, दूसरा E होता है एक्सप्लोर, तीसरा E होता है एक्सप्लेन,
चौथा ई होता है एलिब्रेट और पांचवा ई होता है आपका इवेल्युएट। ये पांचों ई थे आपके। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या होता है ये आपको बताना था। तो ये क्या होता है, वी यूज़ टू डिस्क्राइब आवर प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो आवर क्लाइंट, या फिर आप मतलब हम ऐसा जो टर्म यूज़ करें जिससे हम सामने वाले को अच्छी तरह से जान जाए, उस प्रोसेस को डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कहते हैं। हम बच्चों को जानने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज़ सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इज़ सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्या होता है, ये आपका ऐसा एस्पेक्ट होता है जैसे कि आप इसमें फ्रेजेस, सेंटेंसेस और सिंबल्स को एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लर्नर्स के लिए, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है। अब आ जाइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। तो मेथड और अप्रोच के लिए तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो एक मेथड जो होता है, मेथड इज़ द प्रोसेस यूज और द स्टेप्स टेकन टू डील विद एन इशू और ए पर्सन। ये तो मेथड हो गया। ए मेथड इज़ द प्रोसेस यूज्ड और द स्टेप्स टेकन टू डील विद एन इशू और ए पर्सन, और एन अप्रोच इज़ ए वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग और समबडी। सिंपल, बस। इसके बाद आ जाइए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वाई स्टोरी टेलिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है, तो मैं बताता हूँ। इससे क्या हो जाता है, इंग्लिश में अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो जो लर्नर्स हैं वो डिस्कवर कर लेते हैं एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ। मतलब वो एक्सप्लेन अपने आप को मतलब ऐसा सोचते हैं कि वो घटना घट रही है, इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। इसको आपको लिखना था। और इसके बाद आ जाइए, वो राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। कोई भी लिख सकते हो आप। इसमें हेल्प टू इम्प्रूव वोकैबुलरी हो जाती है, इंक्रीज मोटिवेशन हो जाता है आपका, और प्रमोट कम्युनिकेशन हो जाता है आपका। इसके बाद प्रोवाइड मीनिंगफुल सिचुएशंस हो जाता है, और लर्निंग को इंजॉयबल बनाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बता सकते थे। 8वां क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो इसका भी आप आंसर आपने दे दिया होगा। मुझे भी थोड़ा सा इसमें डाउट था, लेकिन मेरे को याद होगा जहाँ तक, तो मैं बोलूँगा आपको। एक तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, और एक ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर होता है। ये 3 टाइप्स के ग्रामर होते हैं। 9th जो है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको पता ही है 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। कौन से? मल्टी चॉइस जो आपने अभी देखा, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आपका मल्टी चॉइस, दूसरा होता है ट्रू फॉल्स, और तीसरा होता है मैचिंग, ठीक है। मैचिंग करते हैं ना, आमने सामने कॉलम रहती है वो। तो ये है आपका 9th क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए, जो 10th क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपसे पूछा गया था बिलिंगुअल मेथड को आपको मतलब बताना था। व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड बिलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो इसका क्या है, ये सिंपल सा एक डायरेक्ट एंड ग्रामेटिकल मेथड होता है, जो क्या करता है, ये रूरल और अर्बन दोनों स्कूल में अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो ये आसानी से वहाँ के बच्चों को हम समझा सकते हैं उनकी ही भाषा में। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, ये क्या कहता है, वहाँ के पीपल्स को ये करता है क्या, इजी कर देता है 2 लैंग्वेजेस लर्न करने के लिए सेम टाइम में। इससे टाइम जो आपका बचता है। तो अगर आप सीधा लिखना चाहते हैं तो इट सेव्स टाइम टू लर्न 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ये इसका मेन साइकोलॉजी था, इसको जो है इसके पीछे के। अब चलिए इसका और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। और ऑप्शन है इसका, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। 12वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग ऑफ इंग्लिश टीचिंग। और ऑप्शन में आया था आपका डिस्क्राइब कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन table by giving an example used in substitution table method of teaching English. Next question है, what is silent reading and
राइट इट्स एम। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ रीडिंग, राइट मेन एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। और ऑप्शन आया था व्हाट इज़ द रोल ऑफ टॉक इन क्लासरूम इज़ इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश। 15वां है आपका व्हाट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। और ऑप्शन आया था व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। 16th जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंटीग्रेशन ऑफ ICT इनटू क्लासरूम टीचिंग ऑफ इंग्लिश। और ऑप्शन है था हाउ कैन रीडिंग स्किल ऑफ इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर इन द क्लासरूम। और 17th क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आया था डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। और ऑप्शन आया था राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। 18वां है राइट नेम ऑफ एनी 4 ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन यूज़ इन टीचिंग इंग्लिश, ऑल्सो राइट देयर एडवांटेजेस ऑफ यूज़। और ऑप्शन आया था व्हाट आर 5E ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। मैंने आपको बता दिया वही 5E हैं। और 19वां क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन competencies of English of language that should be assessed by a teacher through CCE। और जो ऑप्शन आया था एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवोल्यूशन इन शॉर्ट। तो ये थे आपके आंसर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का भी इसी तरह से मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपका। मेरे को पहले अगर आपका कमेंट आया था तो मैंने अभी तक आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस बना दिए होते, लेकिन जब आपने कमेंट किया उसके बाद ही मैंने आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस बनाने शुरू किए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।